हरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण है, जग में जितने साधु गण है, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशः वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुतस्तविरा प्रखर व्याख्याता गुरनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महाराज जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, बड़ी साधु वंदना की 44 गाथा 44 गाथा 47 गाथा 46 गाथा हमने देख ली है और आज हम 47वीं गाथा 47वीं गाथा में क्या कहते हैं वह देखेंगे। वड़ी जित शत्रु राजा, सुबुद्धि नाम प्रदान, पोते चारित्र लईने पाम्या मोक्ष निदान। जित शत्रु राजा और सुबुद्धि प्रधान, बहुत बार प्रवचनों में आपने नाम सुना भी होगा। चंपा नगरी के जितशत्रु राजा प्रजापालक दयालु थे, परंतु जैन धर्म का नॉलेज न होने के कारण हर किसी बात में वे आसक्त बन जाते थे। सुबुद्धि प्रधान श्रमणोपासक था और हमेशा स्थित प्रज्ञ के समान ही रहते थे, यानी सम्यक दृष्टि जीव होने के कारण किसी भी बात में न भयानक यानी अत्यंत तुष्टमान भी नहीं होते थे और किसी बात से रुष्ट भी नहीं होते थे। एक बार जितशत्रु राजा के राज्य में कोई एक बहुत बड़ा महोत्सव था और अनेक प्रकार के भोजन बने हुए थे। अनेक प्रकार की सब्जियां, अनेक प्रकार के मिष्टान, अनेक प्रकार के फरसान, 56 भोग जैसे कहते हैं, ऐसा बहुत सुंदर आहार बना हुआ था। राजा भोजन करते करते अपने साथ में जो सेठ, साहूकार, सामंत आदि बैठे हुए थे, सबके सामने आहार की बहुत प्रशंसा करते थे और हर चीज का नाम ले लेकर कितना स्वादिष्ट है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर बनाया है, सभी उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। अब सभी लोग हाँ में हाँ मिलाते थे, परंतु जो सुबुद्धि प्रधान है वह कुछ भी नहीं बोलता है। राजा को यह अच्छा नहीं लगता है, सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन सुबुद्धि प्रधान कुछ भी नहीं बोल रहा है। तब सुबुद्धि प्रधान को राजा पूछते हैं, क्या आपको ये अच्छा नहीं लगा? भोजन में कोई कमी रह गई है क्या? आपको ये सब अच्छा नहीं दिखता है क्या? तब सुबुद्धि प्रधान कहते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है,
ये तो पुद्गल का परिणमन है, प्रयोग से और स्वभाव से हो जाता है। अच्छा अच्छा नहीं रहता है, बुरा कभी बुरा नहीं रहता है। अच्छा बुरे में परिवर्तित हो जाता है और बुरा अच्छे में परिवर्तित हो जाता है। जो चीज देखना भी अच्छी नहीं लगती है, उसका इतना सुंदर माल बन जाता है कि खाते खाते प्रशंसा करते लोग थकते नहीं हैं, और खाने के बाद उसका रूपांतर ऐसी गंदी वस्तु में हो जाता है कि उसके सामने कोई देख भी नहीं सकता है। ये तो पुद्गल का परिणमन है। ये बार बार कहता है। राजा को यह अच्छा नहीं लगा। ये हमेशा अपनी बुद्धि से कुछ न कुछ नया ही कहता रहता है, लेकिन मंत्री सम्यक दृष्टि था, तत्व का ज्ञाता था। चर्मचक्षु से वह नहीं देखता था, वह हर बात को विवेक की दृष्टि से ही देखता था। और विवेक की दृष्टि से देखे तो राग और द्वेष कम होते हैं। नहीं तो किसी वस्तु की प्रशंसा करे या किसी वस्तु की निंदा करे तो कर्म बंधन पल पल में होते जाते हैं। वस्तु के उपयोग से कभी हर्ष नहीं करना चाहिए, न शोक करना चाहिए। यही तो स्थित प्रज्ञ या सम्यक दृष्टि का व्यावहारिक कसौटी होती है। इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं उसमें क्या बड़ी बात है, ये तो स्वभाव से और संयोग की विचित्रता से सब कुछ होते ही रहता है। अब राजा को अच्छा तो नहीं लगता है, परंतु करे क्या। हम भी दुनिया में देखते हैं, जो शब्द हमें मधुर अत्यंत प्रिय लगते हैं, पता नहीं वे शब्द किसी समय में हमें कर्ण को कटु भी लग जाते हैं। शादी के गीत किसी मौत के ऊपर नहीं गाए जा सकते हैं, और मौत का रोना कोई शादी के वक्त नहीं किया जाता है। शब्दों का हर समय समय का मूल्य होता है। जो शब्द एक समय में अच्छे लगते हैं, वही शब्द दूसरी बार वे कर्ण कटु लग जाते हैं। रूप का भी वैसा है। बचपन में जो सौंदर्य रहता है, जो रूप रहता है, जो हमेशा के लिए नहीं रहता है, उसके ऊपर क्या इतना फिदा हो जाना होता है। बचपन का रूप जवानी में नहीं, जवानी का बुढ़ापे में नहीं, ये तो बदलते ही रहता है। रस जो अभी स्वाद ले लेके खा देते हैं, पहला गुलाब जामुन खाए उसमें जितना स्वाद आता है उतना दूसरे में नहीं आता है, और दूसरे के बाद तीसरा चौथा और पेट भर जाने के बाद यदि कोई गुलाब जामुन खाने का कहे तो उल्टी भी हो जाए, इतना तकलीफ हो सकती है। तो ये रस का स्वाद भी सतत हमेशा के लिए नहीं रहता है। जो रस अभी आ रहा है, थोड़ी देर के बाद उसका रस चलित भी हो जाता है, थोड़े दिनों के बाद वह वस्तु फेंक भी देनी पड़ती है। गंध का भी वैसा है। दुर्गंध सुगंध में बदल जाती है, सुगंध दुर्गंध में बदल जाती है। स्पर्श का भी वैसा लगता है। जो स्पर्श अच्छा लगता है वह बुरा भी लगने लग जाता है, और जो स्पर्श बुरा है उसके ऊपर प्रयोग करने से वह अच्छा भी लगता है। सुख दुख में बदलता है, दुख सुख में बदलता है। यह सारी बातें जब जितशत्रु राजा को सुबुद्धि प्रधान कहता है तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक दिन की बात है, जितशत्रु राजा अपने सेठ सामंत साहूकार और सुबुद्धि प्रधान आदि सभी के साथ में घूमने के लिए जाते हैं। घूमते घूमते वे ऐसी खाई की जगह में आ जाते हैं जहाँ अत्यंत अत्यंत दुर्गंध आती है। सभी लोग नाक बंद कर देते हैं, राजा भी नाक बंद कर देता है। जैसे मरा हुआ सांप या मरे हुए गाय की दुर्गंध आती है, उससे भी भयानक दुर्गंध आती है। तब सभी लोग, राजा कहते हैं सभी को, आहा कितनी भयंकर दुर्गंध है। लोग भी कहते हैं हाँ आप कहते हैं वो बात सच है, ये भयानक दुर्गंध आती है। ये पानी बहुत गंदा है, इसके वर्ण रंग रूप आदि सब गंदे हो गए हैं, उसमें कीड़े किलबिला रहे हैं।
जीव जंतु मरे हुए हैं, अति दुर्गंध आ रही है, बहुत खराब रास्ता है, बहुत खराब जल है, इस प्रकार से कहते हैं। लेकिन सुबुद्धि प्रधान न हाँ कहता है न ना कहता है। राजा ने 2-3 बार यही बात कही, अरे कितना गंदा रास्ता है, कितनी गंदी नालियाँ है, कितनी दुर्गंध आ रही है। लेकिन सुबुद्धि प्रधान को 2-3 बार कहने के बाद भी प्रधान कहते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है, यह तो पुद्गल का परिणमन है, प्रयोग से और स्वभाव से ये हो जाता है, इसमें अच्छा क्या और बुरा क्या। अब ये बात वापस राजा को अच्छी नहीं लगती है। राजा चिढ़ जाते हैं और प्रधान को कहते हैं कि अपने आप को तो धोखे में डाल रहे हो, अपने आप स्वयं तो धोखे में जा रहे हो और औरों के भी मिथ्या दुराग्रह में डाल रहे हो। सोचो जरा, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है। अच्छा कभी बुरा नहीं होता है, जो बुरा है वो अच्छा नहीं होता है। ये दुनिया में जब तक सम्यक दृष्टि प्राप्त नहीं होती है तब तक आदमी ऐसे ही भूल भुलैया में पड़े रहता है। इस भूल भुलैया को छोड़ना अत्यंत जरूरी है। इसीलिए काव्य में कहा है, इस जग के भूल भुलैया में उलझा है कैसा इंसान बना अनजान। इस जग की भूल भुलैया में उलझा है कैसा इंसान बना अनजान। अपनी मंजिल का पता नहीं, खुद की भी नहीं पहचान बना अनजान। जहर हलाहल खाता है फिर भी जीना चाहता है। अमृत पीने आया था पर अब उसको ठुकराता है। अक्ल का ठेकेदार बना, देख कितना बना नादान बना अनजान। व्यक्ति कितना अनजान बन जाता है, कितनी वस्तुओं के ऊपर वह जान पटक देता है और कितनी वस्तुओं से द्वेष कर बैठता है, तिरस्कार कर बैठता है और ऐसे ही राग द्वेष का हलाहल जहर पीते जाता है और जो जिनवानी का अमृत पान करना होता है उसको ठुकराते ही जाता है, ठुकराते ही जाता है। क्योंकि अज्ञान के कारण व्यक्ति को क्या सही है क्या गलत है वह पता ही नहीं चलता है। अज्ञान अंधेरा छाया है, अपना होश भुलाया है। झूठ का जाल फैला कर उसमें औरों को भी फंसाया है। पत्थर की शिला पर बैठा तरने का लिए अरमान बना अनजान। अज्ञानता के कारण झूठे जाल में व्यक्ति फंस जाता है। पत्थर की शिला पर बैठ करके आज दिन तक कोई तैर सका है? मिथ्यात्व में रह करके कोई अपने आप को तैरा नहीं सकता है और डूब जाता है। चांद पे नजर लगाई है, कैसी यह मूर्खाई है। इस दुनिया को समझ सका नहीं, ख्याल की दुनिया बसाई है। धरती पर चलना नहीं सीखा, आकाश में भरता उड़ान बना अनजान। अब धरती पर कैसा चलना है वह भी समझ नहीं पा रहा है और राजा भी ऐसा ही कर रहा है। सच क्या है झूठ क्या है वह भी नहीं समझ पा रहा है, खुद नहीं समझता है और दूसरे सुबुद्धि जैसे ज्ञानी को अज्ञानी समझता है। यही तो अनजानपना है। एटम बम बनाता है,
शांति का राग सुनाता है। जाना था पूरब को पर पश्चिम को बढ़ता जाता है। बारूद के ढेर पे बैठा है, शांति का सुनाए तान बना अनजान। बैठा तो बारूद के ऊपर है और शांति की बातें कर रहे हैं, कैसे हो सकता है? झूठी शान दिखाता है, घमंड में अकड़ाता है। खुद तो आग में जलता है, औरों को भी ये जलाता है। सूरत से तो इंसान मगर सीरत से है शैतान बना अनजान। इस जग की भूल भुलैया में उलझा है कैसा इंसान बना अनजान। अपनी मंजिल का पता नहीं, खुद की भी नहीं पहचान बना अनजान। खुद की भी खुद को पहचान नहीं है, इतना व्यक्ति अनजान बनते जाता है। परंतु सुबुद्धि प्रधान विचार करता है, अभी राजा को मैं कुछ जिन भगवान की जिनेश्वर की वाणी जिनवाणी यदि समझाऊं तो अभी वो किसी भी प्रकार से सुनने वाला नहीं है, इसलिए उसको कुछ प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा। बाकी तो इस दुनिया की भूल भुलैया में खुद भी फंसते जा रहा है, प्रजा को भी फंसाते जा रहा है, और मैं फंसता नहीं हूँ तो मेरे ऊपर गुस्से हो रहे हैं। इसलिए सुबुद्धि प्रधान कहता है, राजा जी ठीक बात है, और कभी कुछ देखा जाएगा। अब एक बार सुबुद्धि प्रधान अपने सेवकों के पास से 9 घड़े मंगवाता है। मिट्टी के घड़े, नए घड़े बने हुए हैं, उनको मंगवाता है, और उसमें जो खाई की दुर्गंध आती थी उस खाई का पानी भर करके छान कर भर कर मंगवाता है। बड़े बड़े जाड़े मोटे कपड़े से उस पानी को अच्छी तरह से छान के और 9 घड़े भर दिए। 7 दिन तक घड़े के मुंह को कपड़े से बंद करके ऐसा ही रखता है। 7 दिन के बाद उस घड़ों का पानी दूसरे अच्छे घड़े के अंदर अच्छा छान करके वापस भरता है। फिर उसको 7 दिन तक ऐसे ही नितरने देता है। ऐसा 7 बार करता है। 7 बार ये प्रक्रिया करने से वह पानी स्वच्छ निर्मल से ही निर्मल अत्यंत स्वच्छ बन जाता है। और ये 49 दिन के बाद वह पानी जब स्वच्छ बन जाता है तो उसमें सुरभित सुस्वादु द्रव्य डाल करके और सुगंधित पानी बना करके जब राजा अपने मित्रों के साथ में भोजन करने के लिए बैठता है, उस समय सेवक को बुला करके कहता है कि यह पानी राजा को भोजन के वक्त पिला देना, यानी यही पानी आज पीने को देना, यही पानी उनको परोसना है, उनको यह उदक रत्न प्रस्तुत करना है। अब सेवक जाते हैं और जब भोजन करते हैं राजा, उस समय यही पानी सभी को दिया जाता है। अब राजा पानी पीते हैं और विचार करते हैं ये उदक रत्न कहाँ से आया। पानी को प्राकृत में उदक कहते हैं। ये उदक रत्न कहाँ से आया? क्या इसका स्वाद है? क्या इसकी शीतलता है? क्या इसकी सुगंध है? क्या इसका रंग है? इतना स्वच्छ कांच जैसा निर्मल पानी तो मैंने कभी देखा ही नहीं। सेवकों को पूछा, ये पानी कहाँ से लाया आपने? बोले, ये तो सुबुद्धि प्रधान ने आपके लिए भेजा है। लाओ बुला के सुबुद्धि प्रधान को। तुरंत सुबुद्धि प्रधान को मंत्री को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि ये पानी आपने कहाँ से लाया? राजन, यह पानी तो उसी खाई का पानी है जहाँ पे आपने नाक बंद कर दिया था। राजा को आश्चर्य हो जाता है, क्या बात करते हो?
उस गंदे नाली का पानी था? हाँ राजन, जो बुरा है वो अच्छे में बदल जाता है, जो अच्छा है वह बुरे में बदल जाता है। राजा को विश्वास तो नहीं आता है, परंतु जब मंत्री कहते हैं तो विश्वास रखना पड़ता है। फिर भी राजा ने अपने सेवकों से उस नाली का पानी मंगवाया और सुबुद्धि मंत्री ने जैसे कहा वैसे खुद ने सामने आंखों के सामने सेवकों के पास से प्रयोग करवाया। और प्रयोग करने के बाद सच में राजा को भी ऐसा लगा कि इतना गंदा पानी भी अच्छा हो जाता है। पहले के ज़माने में ऐसे ही मटकों में ही स्वच्छ किया जाता था, अब तो हर जगह पर फिल्टर लग गए हैं। सारी दुनिया की व्यवस्था आज वैज्ञानिक लोगों ने कर दी है, परंतु उसमें से इतना ही हमें समझना है कि गंदा अच्छा भी बन सकता है, अच्छा सारा गंदा भी हो सकता है। हर व्यक्ति, हर वस्तु ये हमेशा के लिए कोई बुरा नहीं रहता है, न हर चीज़ हमेशा के लिए अच्छी रहती है। उसमें राग द्वेष करने से कोई भी फायदा नहीं होता है। तब राजा ने स्वयं ने प्रैक्टिकल किया तो उनको सही लगा कि सच बात है कि यह सारी वस्तु पुद्गल की ऐसी ही होती है। तब मंत्री ने कहा, राजन 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि जो है वो तो नहीं बदलते हैं, लेकिन जो पुद्गल द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य तो हमेशा परिवर्तित होते ही रहते हैं। उसका परिणमन प्रयोग से और स्वभाव से होते ही रहता है। इसलिए पुद्गल परिणमन के कारण से अच्छे का बुरा और बुरे का अच्छा होते ही रहता है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ये सभी पुद्गल द्रव्य के ही बदलते हैं, दूसरे द्रव्य के नहीं बदलते हैं, यानी धर्मास्तिक आदि द्रव्यों के नहीं बदलते हैं। राजा ने भी 49 दिन तक ये प्रयोग किया और वह सुरभित पानी को देखा। तब राजा ने मंत्री को पूछा, सुबुद्धि ये ज्ञान आपने कहाँ से प्राप्त किया? तब सुबुद्धि प्रधान कहते हैं, हे राजन, ये जिनेश्वर भगवान की वाणी है, यह जिनवाणी है। जिनवाणी के द्वारा मैंने ये पुद्गलों के स्वभाव का ज्ञान प्राप्त किया। आज हम भी कोई बहुत अच्छा काम बन जाता है तो खुश हो जाता है, कुछ बुरा हो जाते हैं तो झूरने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। किसी भी अच्छे और बुरे के ऊपर ना तो फिदा होना है ना रोना है, क्योंकि ये तो पुद्गल का स्वभाव है। जो शाश्वत भाव है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमें जिनवाणी के ऊपर विश्वास करना चाहिए। जिनवाणी के द्वारा यदि हम लोगों ने अपने आत्मा को यदि भावित कर दिया तो सामने कोई अच्छी वस्तु देख करके खुश भी नहीं होंगे और बुरी वस्तु देख करके दुख भी नहीं होगा। एक बार एक राजा ने बैंगन की बहुत प्रशंसा की। बैंगन इतने अच्छे होते हैं, उसके ऊपर तो छत्र होता है, उसका रंग भी बहुत अच्छा होता है, उसकी सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है। जिस प्रकार ये जितशत्रु राजा के सभी प्रधान, सभी जो साथ के लोग थे हाँ में हाँ मिलाते थे, वैसे उस राजा का मंत्री भी हाँ में हाँ मिलाता था। वो मंत्री ही ऐसा था मिथ्यात्वी कि राजा की हाँ में हाँ मिला देता था। अब दूसरी बार राजा ने वापस सभा के अंदर यही बात कही, बैंगन तो बहुत बुरे होते हैं, उसका तो जो छत है ना तो एक टांग की मुर्गी जैसा दिखता है, बहुत गंदा होता है, उसका न रंग अच्छा है, वह अंदर से देखो तो कितना गंदा लगता है। तो मंत्री कहता है हाँ बैंगन तो बहुत खराब है। सभा पूरी होने के बाद मंत्री को बाहर लोग मिलते हैं और कहते हैं, क्या भाई, पहले राजा ने बैंगन को अच्छा कहा तो आपने भी अच्छा कहा, आज बैंगन को बुरा कहा तो आपने बुरा कहा। तो मंत्री कहता है बैंगन अच्छा है या बुरा है उसे मुझे क्या लेना देना है, मैं तो बैंगन का चाकर नहीं हूँ,
मैं राजा का चाकर हूँ। राजा जिस बात पे खुश रहे वह बात मुझे करनी है, मुझे बाकी दूसरा कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन ये सुबुद्धि मंत्री ऐसा नहीं था, वह तो सम्यक दृष्टि जीव था और इस कारण से राजा को भी सम्यक्त्वित बनाने का कार्य उसने कर दिया। और राजा ने जिन धर्म को अपना लिया, 12 व्रत पहले अंगीकार किए, और जब धर्मोपदेश देने के लिए संत आते हैं तो उन संतों के चरणों में जाकर के धर्मोपदेश सुन करके उन्हें वैराग्य प्राप्त हो जाता है और वे दीक्षा भी ले लेते हैं। सुबुद्धि प्रधान को कहते हैं, मैंने तो जिनेश्वर भगवान की वाणी सुनी, मुझे तो वैराग्य आ गया, तब मैं तो दीक्षा लेने के लिए जाता हूँ। राजकुमार का राज्याभिषेक करके वे दीक्षा लेने को तैयार होते हैं। सुबुद्धि मंत्री तो इसी के ऊपर बैठा हुआ था, यानी उसका भी यही भाव था। वह तुरंत अपने भी ज्येष्ठ पुत्र को सारा कारभार संभाल करके सुबुद्धि मंत्री भी राजा के साथ में दीक्षा लेते हैं। इसीलिए जितशत्रु राजा सुबुद्धि नाम प्रधान होते चारित्र लयने पाम्या मोक्ष निदान, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। कितनी छोटी बात है, बस शब्द रूप रसगंध स्पर्श के ऊपर ध्यान देना, राग द्वेष उससे ना बंधे, इतना ध्यान रखेंगे तो भी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। आज के प्रवचन के प्रश्न, पहला प्रश्न है, वर्ण गंध कौन से द्रव्य के बदलते हैं? वर्ण गंध कौन से द्रव्य के बदलते हैं, यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, पानी को कितने दिनों में सुस्वादु बनाया? पानी को कितने दिनों में सुस्वादु बनाया, यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, सुबुद्धि ने पुद्गल परिणमन के ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? सुबुद्धि ने पुद्गल परिणमन का ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया, यह दूसरा प्रश्न है। रोजाना की तरह आपको इसके जवाब दे देने हैं। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र कभी भी गिन लेना, और आज अपने शरीर पर परफ्यूम नहीं डालना, स्प्रे परफ्यूम नहीं लगाना। यह एक और पचकान रहेगा जो बड़े महाराज साहब अभी आपको देंगे। उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। आज परफ्यूम शरीर के ऊपर नहीं छाटना या सुगंधी द्रव्य कोई भी शरीर पर नहीं छाटना। आज सुबह यदि छाट लिया गया हो तो कल उस नियम का पालन कर लेना। धारणा प्रमाणे उपयोग सहित पचकान। ओ श्री गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अरियंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्म लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, और शरणों को जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।